पैम, आई एम सॉरी, मैंने इन्हें नहीं पहचाना। ये डॉक्टर अमन मल्होत्रा है, रागिनी के लेटेस्ट हस्बैंड। मतलब रागिनी ने दूसरी शादी कर ली है? या कॉन्ग्रेचुलेशंस रागिनी, तुम एक बहुत अच्छी इंसान हो। आई जस्ट होप तुम्हारी दूसरी शादी तुम्हें वो सारी खुशियाँ जो तुम डिजर्व करती। और हाँ, तुमने जो किया बिल्कुल ठीक। लाइफ में लोग मिलते हैं, लोग बिछड़ते भी हैं, पर लाइफ मूव्स ऑन। और ऐसे में अपने अतीत को भुलाकर जिंदगी के साथ आगे बढ़ने में ही समझदारी है। एग्जैक्टली निवेदिता, यही तो मैं समझाने की कोशिश कर रही थी नील को कि देखो रागिनी कैसे आगे बढ़ गई जिंदगी में, खुश है ना, तो नील को भी तो हक है खुश होने का, उसे भी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। मैं तो रोज समझाती हूँ लेकिन वो मानता ही नहीं है, लेकिन अब तुम आ गई हो ना, आई एम श्योर नील अब मानने लगेगा, है ना नील? आई थिंक अब हमें चलना चाहिए निवेदिता। नील अब चले? गुड नाइट। रागिनी, ये निवेदिता उसकी बहन है ना? हाँ माँ। हाय आगम, डिनर कैसा था? डिनर माइंड ब्लोइंग था, इतना अच्छा था कि अब तक बहुत सारे। बाय द वे, तूने डिनर पे क्या पहना था? मैंने क्या पहना था? मैंने केडिया पहना था। व्हाट? रुक 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 दिखाता हूँ। ये गुजराती ट्रेडिशनल आउटफिट केडिया, बहुत कूल है ना? तूने ये पहना था? आई एम श्योर आगम, तू बहुत ज्यादा फनी लग रहा होगा। ऐसे लग रहा होगा तूने कोई फ्रॉक पहनी है। ओ हेलो, तू यहाँ पे हंस रही है, वहां पे लड़कियां मेरे स्टाइल पे मर रही थी। और सुन सुन सुन, मेरे पास एक आइडिया है। अगर मैं इसको ये पूरा काट दूं तो तेरे लिए बहुत कूल सा फ्रॉक बन सकता है। नहीं, इट्स ओके। अच्छा सुनना, एक बात बताता हूँ। हाँ बोल। पता है, आज पहली बार मुझे पता चला कि खाने में भी इमोशंस होते हैं। मिठाइयों से रिश्ते जुड़ते हैं और निवालों से ना प्यार बढ़ता है। तूने एक्चुअली बहुत कुछ मिस किया। आई नो। ये आगम, तूने मॉम और निशु को मेरे गिफ्ट दिए? आई एम सॉरी एक्चुअली मैं भूल नहीं गया, मेरे को टाइम ही नहीं मिला। आगम मुझे ना तुझ पे अभी फुल डाउट हो रहा है। तूने मेरी गिफ्ट किसी लड़की, ओ हेलो, तुझसे ना कोई काम करने की उम्मीद ही नहीं रखनी चाहिए। रणबीर भाई कहाँ है? ओ हेलो रणबीर, वो तो मुझसे भी गया गुजरा है। पता नहीं कितना बोरिंग इंसान है ये, और हमेशा अपनी बहती नाक पूछता रहेगा। छोड़ना आगम, वो जैसा है ठीक है ना, अब क्या कर सकते हैं। अरे बट इतना फर्क, कभी कभी तो मुझे लगता है कि वो हॉस्पिटल में ना एक्सचेंज हो गया होगा। आगम प्लीज, कुछ भी। उसकी आंखें देखकर ना लड़कियां डर जाती होगी। अरे मुझे भी आंखें दिखाकर डराता रहता है, पता नहीं किस बात का टेंशन है उसको। हर बात पे गुस्सा हो जाता है। इस बात पता है गुस्सा क्यों है? क्योंकि मैं निशी और आरव से मिलता हूँ। अरे मेरे भाई बहन है, मैं क्यों ना मिलूं? आई थिंक इट्स जस्ट जेलस। आगम वो नहीं बताने दे भाई, ये तो क्या हो गया? अरे आईफल टावर जितना लंबा हो गया है, पर दिमाग से वैसा ही है। आगम मेरी एक बात। अरे नहीं बोलने देना, बड़ा भाई ये तो क्या हो गया? हाँ मेरे को भी इतना गुस्सा आता है ना, वो तो बड़ा भाई है ये सोच के मैं चुप रहता हूँ, वरना ऐसा पंच मारूंगा ना। क्या कर रहे थे तुम? हाँ मारेगा, मारना, आजा। सुहानी देखो भाई आ गया। हेलो बोलो हेलो। नहीं तुम कुछ कह रहे थे अभी सुहानी से। मैं तो कुछ नहीं, वो सुहानी से बात कर रहा था। तो हाँ भाई, ये कह रहा था कि आपकी आंखें डरावनी, आप लंबे हो, लेकिन आप में अक्ल नहीं है। अरे सुहानी क्या बात कर रही हो? वो एक्चुअली नेटवर्क इशू है, तुम ठीक से सुन नहीं रही हो। मैंने कहा कि भाई कितना टॉल है, हैंडसम है, सो गुड लुकिंग है ना। अच्छा ये सब बोल रहा था? सच्ची में, प्रॉमिस। और वो सब क्या था? वो पंचेज, आईफल टावर, वो सब क्या? ये सब तो मैंने कुछ बोला ही नहीं। वो हाँ, वो आपको मारने के लिए कह रहा था। नहीं मारेगा तू मुझे? नहीं झूठ बोल। नहीं मारना। सुहानी झूठ मत बोल।
कहाँ होती। तू चिंता मत कर रागिनी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये सारे एफडीज मिलाकर भी माँ सिर्फ 43,000 ही हो रहे हैं। इससे तो हमारी आधी जरूरत भी पूरी नहीं होगी। कम से कम 2-2.5 लाख का खर्चा है। कहाँ से आएंगे इतने पैसे माँ? रागिनी, जब मैं बीमार थी तब तुमने अपनी सबसे बड़ी एफडी तोड़ी थी। अगर उस वक्त मैं, क्या याद आया, देख तो। माँ इसमें काउंट करके देखो ना कितने हैं। हाँ देखती हूँ। कितने हैं? ये 9-9.5 तक है। और मेरे ख्याल से इसमें 2 और एफडीज हैं। मगर ये सब मिलाकर भी माँ 50-60 हजार रुपए से ऊपर नहीं होंगे माँ। मैंने पहले सोचा था कि अपने गहने तुड़वा कर मैनेज कर लूंगी, लेकिन निशी की शादी के लिए उसके लिए भी तो कुछ सेट्स बनवाने पड़ेंगे ना माँ। ये सोना तो वहीं पे यूज हो जाएगा। समझ में नहीं आ रहा है माँ, मैं क्या करूं, कहाँ से लाऊं इतने पैसे? तू चिंता मत कर, कुछ ना कुछ रास्ता तो निकलेगा ही। मेरी इकलौती बेटी की शादी है माँ। मैं उसके लिए इस शादी का एक एक पल स्पेशल बनाना चाहती हूँ, ताकि जब वो पीछे मुड़कर देखे तो उसे अपनी माँ पर गर्व हो। वो सर उठाकर ये कह सके कि भले ही मेरी माँ ने मुझे अकेले पाला है, लेकिन उसने मेरी शादी में कोई कमी नहीं होने दी। लेकिन मैं तो पहले मोड़ पे ही फीलिंग सो हेल्पलेस माँ। रागिनी, आज ये पैसे, चाहे आज ये हमारी जरूरत पूरी नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन तुमने किस तरह से जोड़े हैं ये मैं जानती हूँ। तुमने अपनी ख्वाहिशों को काट कर एक एक रुपया जमा किया है। महीनों पैदल चलकर ऑफिस पर गई हो ताकि अपने बच्चों के लिए बस की फीस वक्त पे जमा कर सको। पुरानी साड़ी पहनकर तुमने दिवाली मनाई है ताकि अपने बच्चों के लिए नए कपड़े सिलवा सको। ऐसा ही होता है माँ। हम मिडिल क्लास लोग अपनी जरूरतों के साथ समझौता कर लेते हैं, मगर अपने बच्चों के नहीं, ताकि उन्हें 4 लोगों के सामने शर्मिंदा ना होना पड़े। मैं भी वही कोशिश कर रही हूँ माँ, ताकि अपनी माँ की मजबूरी की वजह से निशी को ससुराल जाके 4 बातें सुननी ना पड़े। रागिनी, हम जिग्नेश के माँ बाप के साथ बात कर सकते हैं शायद। अब उनसे क्या बात करूँ माँ? शादी के 4 फंक्शंस का खर्चा वो लोग ऑलरेडी मेरे साथ बांट रहे हैं। अब अगर उनकी दादी ये जिद पकड़कर बैठी है कि ये एक फंक्शन लड़की वालों की तरफ से होना चाहिए, तो मैं उन्हें मना नहीं कर सकती हूँ माँ। रागिनी, हम अमन से लोन ले सकते हैं? नहीं माँ, डॉक्टर अमन और मैं सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। अपने पर्सनल प्रॉब्लम्स में मैं उन्हें इन्वॉल्व नहीं करना चाहती हूँ माँ। कुछ प्रॉब्लम्स मुझे अकेले ही सॉल्व करने होंगे। ऐसे ही नील वाले मामले में मेरे हस्बैंड बनने का नाटक करके वो मुझ पे बहुत बड़ा फेवर कर रहे हैं माँ। और रही लोन वाली बात, माँ मेरी सैलरी से पहले ही एजुकेशन लोन की इंस्टॉलमेंट्स कट रही हैं। मैं एक और लोन अफोर्ड नहीं कर सकती हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा है माँ कि मैं करूँ तो क्या करूँ। रागिनी, रागिनी, एक रास्ता है, नचिकेत से बात करके। आप ऐसा सोच भी कैसे सकती हैं माँ? आज तक अपनी जिंदगी में हजारों क्रिटिकल सिचुएशंस का सामना किया है मैंने। अगर नचिकेत की हेल्प लेनी होती तो तब नहीं ले लेती। माँ आप अच्छी तरह से जानती है कि मुझे मेरा सेल्फ रिस्पेक्ट अपनी जान से भी ज्यादा प्यारा है, जो मुझे आपसे और पापा से मिला है। आप दोनों ने ही तो मुझे हालातों से लड़ना सिखाया है माँ। और आज आप ही, क्या आपको आज अपनी बेटी पर विश्वास नहीं रहा माँ? ऐसी बात नहीं है बेटा, मैं मर जाऊंगी माँ, लेकिन उसके सामने हाथ नहीं फैलाऊं। मैं समझती हूँ रागिनी, पर कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा माँ, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा। आज तक हर बार भगवान ने मेरा साथ दिया है क्योंकि हर बार मैं सही थी, और मैं जानती हूँ आज भी वो मेरा साथ देंगे क्योंकि आज भी मैं अपनी जगह पर सही हूँ। डिम्पी, तुम कोई होटल जानती हो क्या इस एरिया में? आप एक मिनट, होटल क्यों? तुम होटल में रहोगी?
एक्चुअली पैम, घर से निकलने से पहले मैंने रिजर्वेशन किया था। नील से मिलने के लिए इतनी ईगर थी कि एयरपोर्ट से डायरेक्टली रेस्टोरेंट पहुंच गई। नील, आई होप तुम सुन रहे हो। नहीं मतलब तुम्हारा इंतजार करते करते उसकी होटल की बुकिंग कैंसिल हो गई। शी इज होमलेस राइट नाउ। पैम, I said sorry to her. पैम प्लीज, तुम नील को क्यों बोल रही हो? नील की कोई गलती नहीं, गलती तो मेरी है। अगर मैंने टाइम पे चेक इन किया होता तो ये सब होता ही नहीं। निवेदिता, तुम्हें होटल जाने की क्या जरूरत है? इतना बड़ा घर है, तुम यहीं रह सकती हो हमारे साथ। That's really sweet of you, Dimple. पर ऑनेस्टली मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आप सबको कोई भी तकलीफ हो। निवेदिता, किसी फिल्म में सुना था कि अपनों के साथ रहते हैं तो खुशी होती है, तकलीफ नहीं। तो यू नो व्हाट आई एम सेइंग, कोई तकलीफ नहीं होने वाली यहाँ पर अगर तुम रहोगी तो, है ना नील? और वैसे भी आई एम श्योर नील और हम सब तुम्हें इतनी लेट रात को अकेले जाने भी नहीं देंगे। हाँ, निवेदिता, I think पैम और डिम्पी सही कह रहे हैं। ओ माय गॉड, हम क्यों इतना डिस्कशन कर रहे हैं? निवेदिता, तुम हमारी फैमिली की तरह हो और फैमिली मेंबर्स होटल में नहीं रहते हैं। सो तुम इस घर में रहोगी और वो भी अपने घर जैसे। डिस्कशन खत्म। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? एक मिनट करण, डिस्कशन खत्म नहीं हुआ है क्योंकि निवेदिता सच बताओ, तुमने कुछ खाया है? एक्चुअली निवेदिता अगर भूखी है तो उसकी वजह मेरा प्यारा भाई नील है ना नील? नहीं, आई एम श्योर तुम भी जानती हो, यू गोइंग ऑन सेइंग सॉरी टू निवेदिता, और तुम्हारी वजह से वो होमलेस है और शी इज हंग्री। तो क्यों नहीं तुम और निवेदिता दोनों बाहर जाओ डिनर के लिए। अच्छी वाइन होगी, अच्छा डिनर होगा, अच्छी बातें होंगी, कॉम्पेंसेट करने के लिए। हाँ, जैसा तुम्हें ठीक लगे पैम। थैंक यू। थैंक यू मैम। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। हाई नून सैंडविच विद फ्राइज एंड कोल्ड कॉफी फॉर हर, कैपुचिनो फॉर मी। थैंक यू। आई होप सही ऑर्डर दिया मैंने। मेरी पसंद आज भी वही है जो कल थी। इनफैक्ट तुम बदले बदले से लगे। क्यों? लाइक पहले वाइन प्रेफर करते थे, आज कॉफी ऑर्डर कर रहे हो। इतनी पुरानी बात था, अभी याद है तुम्हें? जब तुम मेरे बारे में याद रख सकते हो तो मैं क्यों नहीं याद रख सकती? तुमसे जुड़ा हुआ हर पल याद है मुझे, क्योंकि तुम्हारे आने के बाद रूपाली और मेरी जिंदगी कंप्लीटली बदल गई। मेरे लाइफ का बेस्ट पीरियड था। Excuse me, sir. Any spare phone? मैं बताऊं? जिंदगी कैसी है पहेली। रूपाली दिन रात ये गाना सुना करती थी। थैंक्स टू यू, तुमने उसे आदत डलवाई थी इस गाने की। हर वो चीज जो तुम्हें पसंद थी उसने अपनी फेवरेट बना ली थी। निवेदिता, ये मेरे और रागिनी की शादी के पहले की बात है। यस आई नो। तुम्हारी शादी होगी और जो कुछ भी हुआ। एनीवेज, तुम्हें पता है मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि हमारी फिर से मुलाकात हो, पर जैसे ही मुझे पता चला कि तुम इंडिया आए हो, मैं अपने आप को रोक ही नहीं पाई। तुम्हारी शादी हो गई या अभी कवारी हो? तुम जैसे कोई मिला ही नहीं। मैंने कहा ना कि तब मैं बहुत छोटी थी, डेट वेट क्या होता है कुछ नहीं पता था, लेकिन ये जरूर जानती थी कि लाइफ पार्टनर हो तो तुम्हारे जैसा।
जाने अनजाने मैंने ये तय कर लिया कि जिंदगी में तभी आगे बढ़ूंगी जब नील जैसा कोई मिलेगा। तुम जैसा ना कभी कोई था ना ही कभी होगा। ऐसा नहीं है निवेदिता। आई एम श्योर जल्द ही तुम्हें तुम्हारी उम्र का कोई अच्छा साथी जरूर मिलेगा। मेरे लिए उम्र मायने नहीं रखती, जज्बात मायने रखते हैं। इंसान शरीर से नहीं दिल से जुड़ता है। मैंने लाइफ में कई रिश्ते जुड़ते हुए देखे, टूटते हुए भी देखे, लेकिन जब एक रिश्ता नाकामयाब होता है जीने की उम्मीद ही खत्म हो जाती है। इसीलिए मैं अपने रिश्ते में कोई समझौता नहीं करना चाहती। मैं समझ सकता हूँ, फिर भी इनफैक्ट पार्टनर अगर उम्र में बड़ा हो तो लाइफ इजी हो जाती है। वो हर सिचुएशन को मैच्योरली हैंडल कर लेता है, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले लेता है, हम खुद को उस पर सौंप सकते। अब रागिनी को ही देख लो, वो अपने हस्बैंड से डेफिनेटली उम्र में बड़ी है, पर दोनों खुश हैं, दे हैप्पी। अब मैं भी अपने दिल के मिलने का इंतजार कर रही हूं। वैसे मैंने पहल तो कर ली है, बस आगे से जवाब का इंतजार। डिम्पी बस कितना भगाती हो यार। करण तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। तुम ट्रेडमिल पे 3 मिनट भी नहीं चल सकते, वो भी 3 की स्पीड पर। Just look at you. 3 मिनट नहीं डिम्पी, 4 मिनट में दौड़ा वो वहां पर देखो। Seriously? और कितना करूं पैम मैं 4 मिनट दौड़ा और डिम्पी बोली कि बस 3 मिनट है। क्या बात है? Why are you looking so worried? नहीं, वो नील को लेके थोड़ी टेंशन में थी तो सोचा तुमसे थोड़ी बात कर लो तो, लेकिन मैं बाद में आऊंगी। डिम्पी प्लीज, मैं शावर करके आता हूँ। Sit. और बताओ मुझे क्या बात है? You know what, मैम? तुम खामखा की स्ट्रेस लेती हो। Why don't you just give Neil some time? 15 साल तो ले लिए ना उसने। हम तीनों जानते हैं डिम्पी। तो फैक्ट इज वो नहीं भुला पाया है रागिनी को। वो आज भी उसी के बारे में सोचता है। डिम्पी वो टूट गया है अंदर से। मैंने देखा है उसे पिछले 15 सालों से। उसके कोई खास दोस्त भी नहीं है वहाँ यूएस में जिनके साथ वो कुछ भी शेयर कर सके। 15 सालों से सिर्फ उसने अपने अंदर नफरत पाली है, घुट घुट के जी रहा है वो। अगर मैं अपने भाई को जानती हूँ ना डिम्पी, तो मैं ये समझ रही हूँ कि वो ये रागिनी की दूसरी शादी को हैंडल नहीं कर पा रहा, इसलिए इस तरह से अजीब सा बिहेव कर रहा है। डिम्पी मेरा कोई नहीं है मेरे भाई और 3 बच्चों के अलावा। मैं अपने भाई को खोना नहीं चाहती, और वो अगर ऐसे ही स्ट्रेस लेता रहा ना तो हम सब चाहते हैं कि वो जिंदगी में खुश रहे। डिम्पी वो, मुझे याद भी नहीं है वो लास्ट कब हंसा था दिल से। शायद करण के साथ अभी कुछ दिन पहले। उसे भी खुश रहने का हक है यार, कुछ गलत नहीं किया है उसने जिंदगी। बहुत अच्छा इंसान है वो। हम तीनों चाहते हैं ना वो जिंदगी में आगे बढ़े। रागिनी बढ़ गई आगे, अब नील का तो हक बनता है ना कि वो आगे बढ़े, और वो आगे तभी बढ़ सकता है जब निवेदिता उसकी जिंदगी में आएगी। कैसे तैसे तो मैंने उन दोनों को बाहर भेजा है, कन्विंस किया मैंने नील को कि जाओ निवेदिता के साथ डिनर करने। आई होप कि वो निवेदिता के साथ कंफर्टेबल हो। आई होप निवेदिता उसके दिल में उतर जाए। आई होप सब ठीक हो जाए। आई होप मेरा भाई फिर से जीना सीखे। डिम्पी Relax. निवेदिता एंड नील नील एंड निवेदिता साउंड्स गुड ना? बहुत अच्छे भी लगते हैं दोनों साथ में। मुझे अच्छे लगते हैं दोनों। वैसे देखा जाए तो निवेदिता का भी कोई नहीं है। उसकी बहन के गुजर जाने के बाद उसके लिए हम लोग ही तो हैं खुश रहने के लिए, है ना? इसलिए सोच रही हूँ कि ये दोनों जुड़ जाए। निवेदिता खास आई है यहाँ पर नील के लिए और बच्चों से मिलने के लिए कोलकाता से। शी इज़ ओनली हियर फॉर 7 days। तो इन 7 दिनों में मैं चाहती हूँ कि बस सब कुछ ठीक हो जाए, वो दोनों एक साथ हो जाए। I need your help, Dimpy, for this, please. Of course, Pam. Of course, I will help you. मैं भी चाहती हूँ कि नील अपनी जिंदगी में आगे बढ़े। पैम, लेकिन चीजों को अपना वक्त लेने दो, सब ठीक हो जाएगा। हाँ?
इतना वक्त नहीं है मेरे पास डिम्पी। डर लगता है फिर आगे नहीं ना आ जाए उसकी जिंदगी में वापस। मुंबई बहुत मिस किया मैंने इस शहर को। दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना चले जाओ, इस शहर जैसा मजा कहीं नहीं आता। I just love this city. And I don't. मैं कभी भी शहर को छोड़कर जाना नहीं चाहती थी नील। मेरा पूरा बचपन गुजरा है यहाँ। ढेर सारी यादें जुड़ी हुई है, कुछ अच्छी तो कुछ बुरी। निवेदिता, हालात से भागकर कुछ हासिल नहीं होता। मैं जानती हूँ नील, पर मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। पहले रूपाली चली गई, फिर तुम चले गए। अकेलेपन के साथ हालात का सामना करना बहुत मुश्किल होता है नील। सब कुछ जैसे बर्दाश्त से बाहर चले गया था। इस शहर से डर सा लगने लगा था मुझे। That's when I thought of leaving. कोलकाता चली गई मैं। अपने आप को काम में इस तरह उलझा दिया कि यादों के लिए कोई जगह ही नहीं बची मेरी जिंदगी में। इनफैक्ट अब भी मैं अपनी जिंदगी के खालीपन को दूर करने की कोशिश कर रही हूँ, उस बात को भुलाकर। नील, क्या हुआ? क्या सोच रहे हो? तुम्हारी तरह मेरी भी कुछ यादें जुड़ी हुई हैं इस शहर से। सामने ये बिल्डिंग दिख रही हो, वहां पहले एक छोटा सा बंगला हुआ करता था मेरे बाबूजी का। जिंदगी के 35 साल गुजारे मैंने वहां। 35 साल बहुत लंबा अरसा होता है। वो उस नुक्कड़ पर एक पानी पूरी वाले का ठेला हुआ करता था। हर शाम माँ की उंगली पकड़ के वहां पानी पूरी खाने पहुंच जाता था। वहां सामने वो जहाँ रास्ता है, वो पहले मैदान हुआ करता था। सवेरे सवेरे बाबूजी के साथ जॉगिंग करने जाया करता था। कितना कुछ बदल गया। ये सारी बातें इतनी बारीकी से याद है तुम्हें? हाँ, अनफॉर्चुनेटली जब देश छोड़ा था तो सोचा था कि यादें भी छूट जाएंगी, लेकिन छूटी नहीं। उनमें अच्छी यादें भी तो है ना नील, उन्हें याद कर। और जो बुरी यादें हैं ना, उन्हें अपने दिल और दिमाग से निकाल कर फेंक। इतना आसान नहीं होता निवेदिता। एक सजेशन दूं? क्यों ना तुम यहाँ एक आध प्रॉपर्टी खरीद लो? थिंक अबाउट इट। इसी जगह से तुम्हारी जिंदगी की शुरुआत हुई थी, और जहाँ से हमारी शुरुआत होती है वो जगह हमेशा हमारे लिए स्पेशल है। और इसी बहाने इंडिया में तुम्हारे इन्वेस्टमेंट्स भी हो जाएंगे। Maybe you're right. सोचूंगा इसके बारे में। एक और बात, तुम हमेशा यू स्माइल करते हो। स्माइल बहुत सूट होता है तुम्हारे चेहरे को। थैंक यू। और तुम्हें यूं मुस्कुराते हुए देख मुझे बहुत अच्छा लगता है। तुम एक बहुत अच्छे इंसान हो और दुनिया की सारी हैप्पीनेस डिजर्व करते हो, इंक्लूडिंग मी। मैं अपना फ्लैट बेचना चाहती हूँ, लेकिन मेरी कुछ कंडीशंस हैं। देखिए, ये डील 2-3 दिनों के अंदर फाइनल हो जाना चाहिए, और डील के फाइनल होते ही मुझे 3 लाख रुपए का टोकन चाहिए होगा। फिर बाकी की पेमेंट आप अगले 20 दिनों में दे सकते हैं। अच्छा, लेकिन ज़रूरी बात यह है कि पेमेंट आप लोग भले ही जल्दी दे दे, लेकिन घर का पोजेशन मैं आपको 20 दिनों के बाद ही दे सकती हूँ, उससे पहले नहीं। ठीक है, मैं बात कर लेता हूँ पार्टी से, और अगर वो अग्री करते हैं तो मैं आपको फ़ोन कर देता हूँ। ठीक है जी? जी, थैंक यू वेरी मच। रागिनी,
तो ये घर, चल अंदर चल। तो ऐसे कैसे कर सकती है ये? मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है माँ। निशी का घर बसाने के लिए हमें ये घर बेचना ही होगा। इस घर के साथ तेरी यादें जुड़ी हुई हैं, तेरे जज्बात जुड़े हुए हैं। आज से पहले कितनी बार मुश्किलें आई, हर बार घर बेचने की बात हुई, कितनी अच्छी अच्छी ऑफर्स आई, लेकिन तूने हर बार मना कर दिया। क्यों? क्योंकि ये घर तुम्हारे लिए खास है। तुम्हारे पापा ने तुम्हें ये गिफ्ट किया है रागिनी। जानती हूँ माँ, मेरे पापा का दिया हुआ सबसे बड़ा, सबसे अनमोल गिफ्ट है ये। मुझे आज भी याद है जब नचिकेत और मैं अलग हो गए थे, तो पापा ने मेरे पास आके मुझसे कहा था कि मैं अपनी बेटी का सहारा बनकर उम्र भर तो उसके साथ रह नहीं सकता, मगर ये छत हमेशा उसका सहारा बनके उसके साथ रहेगा। और माँ, जब मैंने ये घर लेने से मना कर दिया तो पापा ने मुझे निशी का वास्ता दिया था। माँ, पापा वो पहले इंसान थे जिन्होंने मुझे हिम्मत दी थी। उन्हें मुझ पर पूरा विश्वास था कि भले ही निशी के पापा उसके पास नहीं है, लेकिन मैं उसे माँ और पापा दोनों का प्यार दूंगी। हर फर्ज, हर जिम्मेदारी अच्छे से निभाऊंगी। हाँ, आज पापा के उसी विश्वास को सच साबित करने का वक्त आया है। पापा ने मुझसे कहा था कि जब सारे रास्ते बंद हो जाएंगे, तब ये घर तुम्हें सही रास्ता दिखाएगा। और अगर जिंदगी के किसी भी मोड़ पर तुम्हें ये घर बेचना पड़े तो जरा भी मत झिझकना। अगर तुम्हें ये लगता है कि यही सही है, तो यही सही। मैं तुम्हारे हर फैसले में तुम्हारे साथ हूँ। थैंक यू माँ, थैंक यू। नानी, आई बेटा। क्या है? क्यों चिल्ला रही है? नानी, सुबह से आगम के 15 मैसेजेस आए हैं। ढोकलों के नाम पे रट लगा रखी है। मुझे तो लगता है रात भर सोया ही नहीं ढोकलों के नाम पर। कहाँ है ढोकले? ये रहे, सब कुछ तैयार है। ढोकला, चटनी, सब कुछ तैयार करके रखा है मैंने। देख ले। वाह, थैंक यू नानी। अब दुनिया की सबसे बेस्ट नानी हूँ। चल अब मस्का मत मार। ठीक है, अब मैं चलती हूँ, लेट हो रही। ध्यान से जाना। हाँ। हाँ? अरे निशी, तुम कहाँ जा रही हो बेटा? आज कॉलेज की तो छुट्टी है ना तुम्हारी? माँ वो मैं कारण अंकल के घर जा रही हूँ। आगम कोई ढोकले देने। कहीं नहीं जाओगी तुम। एग्जाम सर पर है, चुपचाप अंदर जाकर पढ़ाई करो, समझी? माँ, लेकिन मैं नहीं जाऊंगी तो और कौन जाएगा? ना बाबा ना, करण का घर मैंने देखा नहीं है। उस उम्र में मुझे ढूंढना वूंढना नहीं होगा। सनीताई से कह दो। माँ, सनीता इलेक्ट्रिसिटी का बिल भरने गई है और आरव कॉलेज गया है, तो बचा कौन? मैं ना। मैंने कहा ना निशी, तुम कहीं नहीं जाओगी। माँ, आप आगम को नहीं जानती। अगर उसे ढोकले नहीं मिले ना तो पूरा घर सर पे उठा लेगा। अब आगम के बारे में तुम मुझे बताओगी? मैंने जन्म दिया है उसे। करण का घर मेरे रास्ते में पड़ता है, ढोकले मैं ड्रॉप कर देती हूँ। लाओ। अरे पगली, जाने दे उसे। तू जाए कि वो जाए, बात तो आगम तक ढोकले पहुंचाने की है ना। आपने देखा नानी, कैसे उन्होंने मुझे अपने भाई से भी नहीं मिलने दिया। अरे मेरे बच्चा, उसने तुझे इसलिए मना किया कि वो खुद जाके अपने बेटे से मिलेगी। अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। इतने कॉम्प्लिकेशंस है ना हमारे रिश्तों में। जिन रिश्तों में कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, वो आगे चलकर दुनिया के सबसे खूबसूरत रिश्ते बन जाते हैं। आई होप सो।
वो हॉस्पिटल जा रही थी, सोचा जाते जाते ये ढोकले आगम के लिए देकर जाओ, निशी ने भेजे हैं। वो तो खुद ही आना चाहती थी, लेकिन मुझे और कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं चाहिए थी, इसीलिए मैं लेकर आई हूँ। उसे दे देना। मॉम, इतनी सुबह सुबह आप यहाँ फिर? मैं इसे बताया था कि वो ढोकले बेचने वाली है, लेकिन आप, ये सरप्राइज था। आइए ना, अंदर आइए। अरे पहले हाथ तो धो लो अपने। ओह हाँ, ब्रश भी करना बाकी है। मैं लेके जाता हूँ, मैं इसका ही साथ रिस्क नहीं ले सकता। आप ये भी बैठो, मैं आता हूँ। रागिनी, तुम यहाँ? वो आगम के लिए ढोकले लेकर आई थी, इसलिए। रागिनी प्लीज, तुम्हें मेरे घर आने के लिए एक्सप्लेनेशंस और जस्टिफिकेशन देने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये तुम्हारा भी घर है, तुम जब चाहे यहाँ आ सकती हो। नहीं, मैं वैसे भी निकल ही रही थी। अरे नहीं नहीं, ऐसे कैसे चली जाओगी? तुम इतने सालों बाद मेरे घर आई हो, ब्रेकफास्ट के बगैर तो नहीं जाने दूंगी। तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट लेकर आती हूँ। ओके? गुड मॉर्निंग नील। हाय रागिनी। हाय। अच्छा लगा तुम्हें यहाँ देख के। अबे साले, तू अब तक इन्हीं कपड़ों में बैठा है, तू कब मेरी तरह एक्टिव बनेगा? और सुबह के 9 बजे तेरे चेहरे पर 12 क्यों बज रहे हैं? चल जल्दी खा, तेरा बेक बीन्स और टोस्ट रेडी है। डिम्पी, कॉफी। गुड मॉर्निंग गाइस। हाउ? वो क्या है ना, नींद तो खुल गई, लेकिन बुरे सपने जो है आंखों के सामने अब भी मंडरा रहे। अब दिन की शुरुआत ही ऐसी हो जाए तो पता नहीं दिन खत्म होते होते क्या हो जाएगा। नील, माय ब्रदर, बताओ ना क्या हुआ कल रात को, कैसी रही? बहुत ज्यादा लेट आए ना तुम लोग? हाँ, क्योंकि मैं जाग रही थी। मैं एक्चुअली तुमसे और निवेदिता से मिलने के लिए जागी हुई थी कि पूछूं कैसे रहा वगैरह वगैरह। देन आई रियलाइज्ड इतने सालों के बाद मिल रहे हो तुम दोनों को बातें करने में वक्त का पता ही नहीं चलेगा। तो मैंने बोला पैम बेटा सो जा, कोई फायदा नहीं, कल सुबह पूछ लेना अपने भाई से। तो बताओ ना नील, निवेदिता के साथ टाइम स्पेंड किया, कैसा रहा? वैसे चेहरे का ग्लो देखकर तो ऐसा लग रहा है कि इतने सालों के बाद तुम खुश हुए कल। मजा आया कल? मैम, What? She is here. नाम लिया और निवेदिता आ गई। गुड मॉर्निंग ब्यूटीफुल। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। बहुत लंबी उम्र है तुम्हारी और होनी भी चाहिए, क्योंकि तुम किसी की जिंदगी जो खूबसूरत बनाने जा रही हो। रागिनी, कैसी है आप? मैं बता नहीं सकती, कल आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। एक्चुअली मैं यहाँ बस 7 दिनों के लिए ही आई हूँ और इन 7 दिनों में उन सबसे मिलना चाहती हूँ जो कभी ना कभी मेरी जिंदगी का हिस्सा रह चुके। उन सबके साथ मिलकर बहुत टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ, साथ मिलकर हंसना चाहती हूँ, रोना चाहती हूँ। और मुझे लगता है ये सब लोग भी यही चाहते हैं, इसीलिए तो कल नील ने मुझे होटल जाने ही नहीं दिया, रोक लिया यहाँ। और आप तो जानती हैं नील को मना करना कितना मुश्किल है, तो बस मैं भी मना नहीं कर पाई और रुक गई। वैसे मेरा प्लान कुछ और है निवेदिता तुम्हारे लिए। मैंने सोचा है कि मैं तुम्हें किडनैप करके यहाँ से अपने साथ अमेरिका ले जा रही हूँ। तुम वहां पे जाके प्रैक्टिस कर सकती हो। अरे जिन पलों को तुम मिस कर रही हो अपने लाइफ में, जो अभी तुम बता रही थी, नील हेल्प करेगा तुम्हें उन पलों को वापस लौटाने में, है ना नील? और ये नील है ना, जब भी वहां पे हॉस्पिटल से वापस आता ना तो बहुत ज्यादा ऐसा उखड़ा सा रहता है, किसी से बात नहीं करता। तो आई एम श्योर अगर तुम रहोगी तो नील भी अच्छा महसूस करेगा, he'll be happy। क्यों नील? और वैसे भी मेरे ख्याल से यही सही वक्त है नील अपने बारे में कुछ सही डिसीजंस लेने का, समझे? नील, पैम बिल्कुल ठीक कह रही। अब देखो ना,
रागिनी भी तो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुकी है। मुझे लगता है तुम्हें भी अब। निवेदिता, नील तुम्हारी बात जरूर मानेगा। नहीं मानी तो यहाँ पे एक और शख्स मौजूद है जिसकी बात नील कभी नहीं टालेगा। रागिनी, समझाओ ना मेरे भाई को। देखो, तुमने कितनी स्मार्ट मूव की ना जिंदगी में। तुमने शादी कर ली और वो जरूरी भी था। कैसे अकेली जिंदगी काटती, और अब तुम कितनी खुश हो, है ना? तो समझाओ ना यही नील को भी कि नील पढ़ो आगे, कर लो शादी, खुश रहो जिंदगी में। वही घिसी पिटी दुनिया में जीने से क्या फायदा। और वैसे अगर लड़की की बात हो कि कौन अच्छी लड़की मिले तो निवेदिता है यहाँ पर। And that's enough. Please. मैं चलती हूँ। अब रागिनी, मैं तुम्हें बाहर तक छोड़ के आता हूँ। I'll just be back. नील, 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 क्या हुआ है? इतने इरिटेटेड क्यों हो? इरिटेटेड क्यों हो मतलब क्या? क्या किया तुमने बाहर? क्या जताने की कोशिश कर रही थी तुम रागिनी को ये कह के कि मेरे और निवेदिता के बीच कुछ, मतलब मेरे कमरे में वो? दिस इज रिडिकुलस। एक मिनट, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है वो तो समझो। मैं कंफ्यूज हूं। मैं तुम्हें मेरी ये बात करने से प्रॉब्लम है या तुम्हें मेरी ये बात रागिनी के सामने करने से प्रॉब्लम है? नील, वो बरसों पहले तुम्हें छोड़कर चली गई है। उसके सामने होने ना होने से तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? तुम्हें फर्क पड़ता है मुझे पैम। मुझे फर्क पड़ता है कि कोई मेरे बारे में क्या सोचता है। तुम्हारी इस बात से पता नहीं रागिनी मेरे बारे में क्या सोचेगी। कुछ नहीं सोचेगी वो। उसे सोचना होता ना तो अमन से शादी करने से पहले सोचती नहीं। मुझे एक बात तो बताओ, तुम रागिनी के सामने क्या जताना चाह रहे हो कि रागिनी, मैं आज भी तुमसे बहुत प्यार करता हूं, तुम आगे बढ़ चुकी हो लेकिन मैं आगे नहीं बढ़ पा। 15 साल पहले मैं आगे बढ़ चुका हूं पैम। कोई प्यार व्यार नहीं करता मैं उससे। खत्म। बस तुम प्यार नहीं करते, वो रागिनी खुद अपनी मर्जी से किसी और की बीवी बन चुकी है, तो फिर बात खत्म। फिर तुम्हारे कमरे में निवेदिता होने ना होने से उसे या किसी और को कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। कोई नहीं सोचेगा। What? You are impossible. You're impossible. What is it? कमाल है यार। हेलो मैम, गुड मॉर्निंग। नील, माय ब्रदर, बताओ ना क्या हुआ कल रात को, कैसी रही? वैसे चेहरे का ग्लो देखकर तो ऐसा लग रहा है कि इतने सालों के बाद तुम खुश हुए कल। नील, बहुत इंतजार करवाया तुमने मुझे। मैंने कहा, मैं भूल गया था। आई एम सॉरी। बार बार सॉरी मत कहो। मेरी नजरों में तुम्हारी जगह सॉरी और थैंक्स से कहीं ऊंची है। तुम्हारे लिए 2-4 घंटे तो क्या, सारी जिंदगी इंतजार कर सकते। अपने अतीत को भुलाकर जिंदगी के साथ आगे बढ़ने में ही समझदारी। हेलो डॉक्टर नील। हाय। आपके इग्नोर करने की वजह से पता नहीं रोज कितनी लड़कियों के दिल टूटते होंगे। कितना पाप लगता होगा आपको। एक वक्त था जब कोई उसे छू भी लेता था तो मुझे जलन होती थी। मैं प्यार ही उतना करती थी उससे। लेकिन आज ऐसा क्यों हो रहा है? आज तो मैं उससे प्यार नहीं करती, फिर उसे और निवेदिता को एक साथ देखकर मुझे तकलीफ क्यों हो रही है? यस सर। रागिनी, वो परी को फिर से एडमिट किया है और
इस बार उसकी कंडीशन ज़्यादा क्रिटिकल है। थैंकफुली डॉक्टर नील यहाँ पर है, तो आई होप सिचुएशन जल्दी कंट्रोल में आ जाएगी। लेकिन तुम्हें वहाँ उसके पास जाना होगा, उसे मॉरल सपोर्ट की ज़रूरत है। अरे बेटा, बस बस बेटा, ऐसे रोते नहीं है, बिल्कुल चुप। अब मैं आ गई हूँ ना, कुछ नहीं होगा तुम्हें। हाँ सिस्टर, डॉक्टर नील को बुलाइए, रिपोर्ट्स देना। तो आप अकेली आई है, इसके पापा नहीं आए? वो अब हमारे साथ नहीं है। साथ नहीं है मतलब? वो मुझे और परी को बीच रास्ते में छोड़कर चले गए। उनका कहना है कि हम दोनों उनकी जिंदगी में पनौती हैं। परी की बीमारी, उसका इलाज, इन सब से तंग आ गए थे वो। खर्चों को लेकर रोज घर में अनबन होती थी। ऐसे में उनकी मुलाकात एक औरत से हुई और वो उसके साथ चले गए। मेरी तरफ, मेरी परी की तरफ पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। आप पहले तो रोना बंद कीजिए। अगर आप ऐसे रोती रहेंगी तो इसे कौन हिम्मत देगा? हाँ, और किसी एक आदमी के चले जाने से जिंदगी रुक नहीं जाती है। एक ना एक दिन जीने की वजह मिल ही जाती है, और आपके जीने की सबसे बड़ी वजह है ये बच्ची। आपको इसके लिए जीना है, इसे अच्छी परवरिश देनी है, अच्छा भविष्य देना है, और मैं आपसे वादा करती हूँ कि इसे कुछ नहीं होगा, समझिए आप? एक्सक्यूज मी, शायद आप भूल गई रागिनी जी कि ये हॉस्पिटल है। यहाँ आवाज और जज्बात दोनों काबू में रखने पड़ते हैं। सर, पेशेंट की केस हिस्ट्री। इसकी कोई जरूरत नहीं सिस्टर। डॉक्टर नील जब किसी दिल को छू लेता है तो उसकी हर धड़कन से वाकिफ हो जाता है। प्लीज बचा लीजिए इसे। इसके साथ साथ इसकी माँ की जान भी जुड़ी हुई है। इस बच्चे के अलावा इस दुनिया में इसका और कोई नहीं है। इसका पति इसे बीच रास्ते में छोड़कर चला गया है, किसी और के साथ आगे बढ़ गया है। मैं इनका दुख पूरी तरह से समझता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि कोई अपना जब किसी और के साथ आगे बढ़ जाता है तो कितनी तकलीफ होती है। आज आप ऑपरेशन एक कर रहे हैं, लेकिन जाने दो दांव पर लगी हुई है। सिर्फ आप इन दोनों को एक नई जिंदगी दे सकते हैं, एक नई उम्मीद दे सकते हैं। इस औरत को ये विश्वास दे सकते हैं कि पति के छोड़कर जाने के बाद भी जिंदगी की नई शुरुआत की जा सकती है अपने बच्चों के लिए। तो आपका लेक्चर खत्म हो गया तो कुछ प्रैक्टिकल कर लें। डोंट वरी, मैं बचा लूंगा इसे। इसलिए नहीं कि तुम मुझे कह रही हो, बल्कि इसलिए कि डॉक्टर नील अपना हर फर्ज पूरा करना चाहता है। सिस्टर, मूव द पेशेंट टू ओटी। रागिनी, क्या हुआ? तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? कुछ नहीं सर। लेकिन ये तुम्हारी आंखें तो कुछ और ही कह रही है। यहाँ देखो मेरे सामने, लुक एट मी, लुक एट मी। और अब मुझे बताओ कि क्या हुआ है। वो परी के पापा, वो उसकी माँ को छोड़कर किसी और के साथ आगे बढ़ गए सर। तो तुम इसलिए रो रही हो क्योंकि तुम्हें लगता है कि वो भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ गया। इतनी छोटी सी बच्ची है सर, कम से कम उसके बारे में तो सोच। रागिनी देखो, मैं प्लीज रागिनी। रागिनी, इतने सालों बाद भी हम दोनों की फितरत नहीं बदली। तुम्हारी आदत दिल तोड़ने की और मेरी दिल बचाने की। ऑपरेशन सक्सेसफुल। तुम चाहती थी ना कि मैं इस दिल को बचाऊं, बचा लिया। अब आ रहा हूं तुम्हें अच्छी खबर सुनाने।
सही कहती है बहन, कुछ लोग बड़ी आसानी से अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाते हैं। काश मुझ में भी ये हुनर होता।